हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कि मैथमेटिकल फार्मूले का यूज कैसे करते हैं और उनमें से कुछ इन फार्मूले को हम लोग इस सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम फार्मूला बता दें कौन कौन से फार्मूले पे हम लोग जानेंगे और इसका हमको आपको बाकायदे एग्जाम्पल भी दिखाएंगे कि आप उस पर कैसे प्रॉपर इस फार्मूले को यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से करेंगे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले हम सम, स्क्वायर, एबीएस, इंट और राउंड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूले में आप लोग देखेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को कुछ अवेलेबल होगा। फैक्ट है, फैक्टोरियल है, बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन पहले हम इस वीडियो में इसी बात करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सम मतलब दो वैल्यू को ऐड करने के लिए हम सम फार्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 15 और 50 को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर इस दो वैल्यू को ऐड कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी फार्मूला एक्टिवेट करने के लिए हम इक्वल की का प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल की जैसे प्रेस करते हैं और यहाँ पे सम लिखते हैं तो हमारे पास उससे जो रिलेटेड फार्मूला होता है, जैसे कि हम एस टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है मैच करके आपको सजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो जो आपको चाहिए आप उसमें से चुन सकते हैं या पूरी मीनिंग्स को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पे सम टाइप कर लिया और आपको यहाँ पे प्रॉपर अपने सिंटेक्स को फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स जो मिल रहा है नंबर 1 कॉमन नंबर 2, तो जैसे जैसे प्रॉपर आपको सिंटैक्स होता है वैसे उसे फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे लगाते जाइए, देखिए यहाँ पे नंबर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाएगा, सिंटेक्स बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारे पास दो ही है 50-50। तो हम यहाँ पे दो का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका 100 आ चुका है, दोनों वैल्यू को ऐड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। कुछ हमें इस तरह से ऐड करना हो तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे SUM। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जितने भी सम फार्मूलेज रिलेटेड हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम टैब बटन प्रेस करते हैं और बारी बारी या सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग अपने रो और कॉलम्स को लिख पाते हैं तो लिख भी पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखने का तरीका बताते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट होता है M10 है, M10 से आपका कहाँ तक है इसको आप ध्यान दीजिए, M12 तक है। तो यहाँ पे आप संबंध का चिन्ह लगाइए, देखिए यहाँ पे संबंध का चिन्ह लगाइए और M टाइप करिए M12। देखिए जैसे हमने M12 टाइप किया तो आपका यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो चुका है, या आप अपने माउस की मदद से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपने माउस की मदद से भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने लेफ्ट माउस प्रेस करिए और जहाँ से आपको ड्रॉ करना है या सेलेक्ट करना है उसको प्रॉपर। और थर्ड टॉपिक्स होता है कि हम थर्ड में जैसे कि देखिए हम इस तरह से फर्स्ट कॉलम्स को क्लिक कर लेते हैं और जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है उसको शिफ्ट बटन दबाइए और लास्ट वाले अपने सेल्स पे क्लिक करिए जहाँ तक आपको वैल्यू को ऐड करना है। तो इस तरह से भी बहुत आसानी से इसे सेलेक्ट कर पाएंगे और अपने कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग के सम फार्मूला। सम फार्मूले को हम बहुत ही आसानी से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर फार्मूले का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं किसी का स्क्वायर निकालना हो तो। फॉर एग्जाम्पल 25 का हमें स्क्वायर निकालना है और 25 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि कितना होता है। देखिए यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और SQRT टैब और इस नंबर को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करते हैं। तो जो आप लोग का स्क्वायर होता है 5 होता है, क्योंकि 5 × 5 25। तो यहाँ पे इस तरह बेसिकली आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ और आपको स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं, जैसे 144। अब देखते हैं इसका स्क्वायर कितना होता है। यहाँ पे इक्वल स्क्वायर और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप लोग स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एबीएस का क्या होता है। एबीएस में हम क्या करते हैं, तो जो एबीएस में होता है हमारे पास जो वैल्यू होता है प्लस में हो या माइनस में हो, वो हम लोग को विदाउट प्लस या माइनस का इंडिकेट करता है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई इशू ही नहीं है, आप लोग के जो वैल्यूज होते हैं उसी को रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टाइप करते हैं -100 और इस वाले में टाइप कर लेते हैं वैल्यू +100। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं फार्मूला कि फार्मूला यूज कैसे करेंगे। इक्वल ABS टाइप और हम इस माइनस वाले 100 को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास माइनस और प्लस का साइन होता है या माइनस का जो साइन है आपकी डिजिट के बाहर, वो आपका हट जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले में दिखाते हैं, प्लस वाले में देखिए प्लस वाला साइन तो आया ही नहीं है आपका, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका प्लस में है। तो यहाँ पे आपका जो साइन होता है बेसिक वो हट जाता है। तो इस तरह से आप इसका एबीएस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इंट क्या होता है। इंट में जो होता है हमारे पास, इंट में जो हमारे पास वैल्यूज होता है जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है, ठीक है, राइट। पॉइंट के जो बाद का वैल्यू होता है, मतलब जैसे कि हमने कुछ पॉइंट में वैल्यू लिखते हैं और वो पॉइंट में पॉइंट के बाद का जो वैल्यू होता है वो आपको हटा देता है सीधा सीधा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आपको दिखाते हैं 100.20। अब इसका हम इंट यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएं तो इंट जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या इसका आंसर्स आता है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल INT ब्रैकेट एंड क्लिक ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आप लोग का इंट वैल्यूज होता है वो आप लोग के पॉइंट के बाद का कोई वैल्यूज नहीं देता है, वही आपका इंट वैल्यू होता है। इस तरह से आप लोग इंट वैल्यू को निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। चलिए सबको डिलीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंट वैल्यू में टाइप कर लेते हैं 5.2.2, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए हमारे पास जो है ये लगभग 1 डेसिमल तक ही डिस्प्ले शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्प्ले बढ़ा लेते हैं। क्योंकि हमें डेसिमल प्लेस बढ़ाना है तो डेसिमल प्लेस बढ़ा सकते हैं यहाँ से भी। देखिए तो हमारे पास डेसिमल प्लेस सोना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हम इंट फार्मूले का यूज करते हैं। टाइप इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास जो इंट वैल्यूज होता है वो आपके जो बिल्कुल ही वो हटा देता है जो आपके पॉइंट का होता है। भले से आपको पॉइंट देगा लेकिन आपको पॉइंट्स हटा देता है। आप यहाँ से पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट को आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया इंट वैल्यू की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि राउंड क्या होता है और राउंड फार्मूले कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता दें कि जो हमारे पास राउंड फार्मूला होता है हम अपने पॉइंट पे ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे हम कुछ राउंड में टाइप कर लेते हैं 400.20, एंटर। ठीक है, यहाँ पे 400.80, एंटर। $500.252, चलिए हम यहाँ पे डेसिमल को थोड़ा सा प्लेस शो करा लेते हैं कि जो हमारे पास प्लेस है वो बिल्कुल हमें क्लियर दिखे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ पे राउंड में हमने यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट टाइप का यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप किया है। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर देंगे। देखिए जो हमारे पास राउंड में होता है, सबसे पहले हम राउंड की बात करें तो देखिए हमारे पास जो राउंड में है बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो राउंड में होता है हमारे पास जैसे 400.200। तो यहाँ पे जो हमारे पास राउंड में बिल्कुल राउंड फिगर में कर देता है और यहाँ पे हमें सिर्फ जो फर्स्ट वाले में हम राउंड का फार्मूले का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको फार्मूले में आंसर मिलने वाला है 400। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे 400 आएगा। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पे राउंड टाइप करते हैं।
बस यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं और कॉमा लगाते हैं डिजिट जीरो। जीरो क्यों लगाते हैं? नंबर्स डिजिट, इसमें हम बताएंगे अभी कि नंबर डिजिट क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर्स आ गए। तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूले की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट ड्रॉ करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान मेथड आपको बताया था कि आप लोग कैसे बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बारी बारी आपको यहाँ पे निकालेंगे राउंड फार्मूले में, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास जो भी आपके राउंड वैल्यूज में जो आपने लिखा है 400.8, जब भी 5 से ऊपर होगा तो आपको वह 1 रुपीज़ माना जाएगा, वो आपके 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आंसर्स आने वाला है 401। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे आंसर्स आता है। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आ चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके 500.4548। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो हम जीरो लिख रहे थे, जीरो क्यों लिख रहे थे, अब हम लिखेंगे 1। अब 1 क्यों लिखेंगे? इक्वल राउंड नंबर। तो देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास 500.548 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आप लोग के जो डेसिमल में होगा, डेसिमल प्लेस में होगा, तो हमारे पास जो 5 है, 5 को छोड़ के 4 से काउंट करना स्टार्ट करेगा। 1 लिखेंगे तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि 5 को छोड़ के 4 से काउंट करेगा, तभी वैल्यूज आपको देगा। तो इस टॉपिक्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए हम टाइप कर लेते हैं 1 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आंसर्स आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर्स आ गए। यहाँ पे आप लोग डेसिमल प्लेस में शो कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से डेसिमल प्लेस शो हो रहा है। देखिए डेसिमल प्लेस हटाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंडिकेट होता है। अब नेक्स्ट वही आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? इक्वल राउंड टैब, वही सेम, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 5 पे अप्लाई होगा और 5 से वैल्यूज ऐड होते आएंगे आपके यहाँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास वैल्यू ऐड हो गए हैं और यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास 1 और 0 में डिफरेंट क्या था। तो हम जब भी 1 करते हैं तो हमारे पास पूरे डेसिमल प्लेस को हटा के उसे उस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग 5 फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।